छोटे से गांव की एक शांत सी बस्ती में एक लड़की रहती थी, रुखसार। नाम जितना प्यारा, मन उतना ही कोमल। उसकी आंखों में सपने थे जो आसमान को छूने की ख्वाहिश रखते थे, पर ये सपने किसी मखमली ज़िंदगी से नहीं बल्कि संघर्ष की चट्टानों से निकलकर बने थे। रुखसार की माँ उसे बचपन में ही छोड़ गई थी। पिता मजदूरी करते थे, सुबह से शाम तक ईंट ढोते और रात को थके हुए शरीर से बेटी के लिए खाना बनाते। रुखसार बचपन से ही समझदार थी। पिता की हालत देखकर वह कभी ज़्यादा मांग नहीं करती। स्कूल के बाद वह घर के सारे काम संभालती, फिर देर रात तक पढ़ाई करती। गांव के ज़्यादातर लोग कहते, लड़की जात है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, कल को ब्याह ही तो करना है। पर रुखसार इन बातों से विचलित नहीं होती। वह जानती थी ज्ञान ही उसका असली गहना है। वो दिन जब उसके गांव में जिला स्तर की परीक्षा हुई, रुखसार ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी और लोग कहने लगे, इस लड़की में कुछ बात है। लेकिन तारीफें जल्दी ही फीकी पड़ गई। जब उसका कॉलेज में दाखिले का समय आया, घर की हालत ख़राब थी। पिता की तबीयत भी ढल रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि रुखसार को शहर भेज सके। कुछ दिन तो वह चुप रही, फिर एक रात पिता के पास जाकर बोली, अब्बा मुझे सिलाई आती है, गांव की औरतों के कपड़े सिलूंगी, ट्यूशन पढ़ाऊंगी, बस आप मेरी हिम्मत मत तोड़िए। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और आंखों में आंसू लिए बोले, बेटी तू मेरा सपना है, जो मैं नहीं कर सका तू कर दिखा। यहीं से रुखसार की असली परीक्षा शुरू हुई। दिन भर वह गांव में कपड़े सिलती, बच्चों को पढ़ाती और रात को शहर जाकर कॉलेज की क्लास अटेंड करती। कई बार उसे बस नहीं मिलती तो 3-4 किलोमीटर तक पैदल चलती। कभी भूखी सो जाती, पर किताबों से उसका रिश्ता टूटने नहीं देती। एक दिन कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता थी। रुखसार ने सपनों की उड़ान विषय पर बोलते हुए कहा, जब ज़िंदगी ठोकर देती है तब इंसान उड़ना सीखता है, और अगर पर कट जाएं तो भी इरादों से उड़ा जा सकता है। पूरा हॉल तो तालियों से गूंज उठा। वही दिन था जब कॉलेज की प्रोफेसर कविता सिन्हा ने उन्हें नोटिस किया। उन्होंने रुखसार को एक एनजीओ से जोड़ दिया, जहां उसे स्कॉलरशिप मिलने लगी। अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। उसने पढ़ाई में और मेहनत करना शुरू की। ग्रेजुएशन के बाद एमए में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन तभी एक दिन अचानक उसके पिता को हार्ट अटैक आ गया। रुखसार अस्पताल की बेंच पर बैठी पिता का हाथ थामे रो रही थी। अब्बा आप नहीं होंगे तो मैं कैसे जीऊँगी। पिता ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तू अब अकेली नहीं है, तेरे हौसले तेरे साथ हैं मेरी बेटी। अब रुखसार नहीं, रोशनी बन गई है। और उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ समय के लिए रुखसार टूट गई, मगर उसने खुद को फिर से समेटा। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने जैसे सैकड़ों लड़कियों के लिए जीना चाहती थी। उसने वही एनजीओ ज्वाइन किया जिसने कभी उसकी मदद की थी। अब वह गांव जा जाकर लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। उसका सपना था हर रुखसार को उसका आसमान मिले। एक दिन उसके गांव में फिर से समारोह हुआ। इस बार मंच पर बैठी थी डॉक्टर रुखसार खान, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षिका और प्रेरणा। लोगों की आंखों में गर्व था। वही लोग जो कभी कहते थे, लड़की जात क्या करेगी, अब उनकी बेटियां रुखसार के स्कूल में पढ़ने आती थी। समापन भाषण में रुखसार ने कहा, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। मेरी माँ नहीं थी, लेकिन हर औरत में मैंने अपनी माँ देखी। मेरे पास दौलत नहीं थी, पर सपनों की ताकत थी। अगर मैं कुछ बन सकी तो आप भी बन सकते हैं, बस खुद पर यकीन रखिए। सीख। रुखसार की कहानी एक मिसाल है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है। जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की ठान ले, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।